जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई टाइम होता है काम करने का। लेट्स स्टार्ट। अब देखिएगा, किसी काम को करने का टाइम बताना, जैसे मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों का जो टाइमिंग होता है वो अपने टाइम के अनुसार बता देते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसी काम को करने के लिए जो टाइम यूज करते हैं उसमें 2 चीजें यूज होती है। लेट्स स्टार्ट। टाइम को बताने से पहले 2 प्रीपोजिशंस यूज होती है। लेट्स स्टार्ट। अगर टाइम फिक्स है, निश्चित टाइम है, तो उससे पहले एट का यूज होता है। लेट्स स्टार्ट। मैं अगर 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिक्स टाइम पर ऑफिस जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो फिक्स टाइम को बताने के लिए मैं यहाँ पर जो वर्ड यूज करूंगा, प्रीपोजिशन यूज करूंगा, वो है एट। और फिर एट के बाद ठीक उस टाइम का नाम बोल दूंगा जिस टाइम पर मैं ऑफिस जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। 10 o'clock पर जाता हूँ तो बिल्कुल बोल देंगे एट 10 o'clock। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं मान लीजिए ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज जाने की बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। और मेरे कॉलेज जो है वो मॉर्निंग में शुरू होते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मैं अगर बताना चाह रहा हूँ कि मैं 8 बजे कॉलेज जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। और फिक्स टाइम पर मैं कॉलेज पहुँचता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर देखो, जो कॉलेज जाने का टाइम है वो है एट 8 o'clock। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। देखो, आपको मालूम है लंच करने का टाइम है, मतलब कि हम लंच जिस टाइम पर करते हैं वो कोई ना कोई टाइम होगा। ब्रेकफास्ट जब करते हैं मॉर्निंग में भी कोई ना कोई टाइम होता है। लेट्स स्टार्ट। इवनिंग में जब डिनर करते हैं उसका भी टाइम होता है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी मैंने आपको जो इंग्लिश बताई थी कि मैं देखो अभी डिनर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिनर करता हूँ ना, करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिनर करता हूँ, लेट्स स्टार्ट, तो उसका भी तो कोई टाइम होगा डिनर करने का कि नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। वैसे मैं रोज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 बजे डिनर कर लेता। लेट्स स्टार्ट। तो आप कहेंगे सर इतनी जल्दी डिनर कर लेते। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली 5 बजे के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। कई लोग अपने अपने रूल बना लेते हैं कि ज्यादा खाने से थोड़ा सा क्या है कि बॉडी हेल्दी हो रही। लेट्स स्टार्ट। हेल्दी क्या है, फैट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रोल करेंगे इसके लिए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, नाइट में कम खाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, तो मैं 5 मिनट डिनर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो लेकिन याद रखिएगा, अब डिनर करने का जो टाइम है ना, मेरा कोई फिक्स नहीं है। 5 बजे भी डिनर कर लेंगे, 5:50 पर भी डिनर कर लेंगे, 5:30 बजे भी डिनर कर लेंगे। तो इस काम को करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट। लेकिन मैंने आपको फिर भी एक नॉर्मल एक टाइम बता दिया है कि ये जो काम है वो मैं इस टाइम पर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जब किसी काम को करने का टाइम फिक्स ना हो तो वहां पर आप अराउंड का यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अराउंड ये शो करता है कि इस टाइम पर आप काम तो करते हैं लेकिन वो फिक्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो डिनर करना, टेक डिनर का, तो मेरा डिनर का टाइम क्या है मैंने आपको बताया। लेट्स स्टार्ट। आई टेक डिनर अराउंड 5 o'clock। क्या? अच्छा, जब आप मॉर्निंग में चाय पीते होंगे तो चाय पीने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, वैसे 7, 7:30 बजे 8 बजे तक आप पीते होंगे चाय। लेट्स स्टार्ट। लोग जितने एक्चुअली जो लोग जितने जल्दी उठ जाते हो उतना अपना जल्दी काम कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो मैं लगभग 7 बजे चाय पी लेता हूँ। चाय पीना, टेक टी। देखो, मैं फिक्स टाइम नहीं बता रहा हूँ कि चाय पीने का मेरा ये फिक्स टाइम है 7 बजे। लेट्स स्टार्ट। मेरा चाय पीने का जो टाइम है लगभग 7 बजे है। लेट्स स्टार्ट। I take tea around 7 o'clock। लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर मैं पिछले संडे की बात करूँ, पिछले संडे की बात कर रहा हूँ मैं, लेट्स स्टार्ट, मतलब समझ जाए, पास्ट की बात करूँ तो मैं मतलब कि पिछले संडे को, लास्ट संडे को मैंने जो चाय पी थी, लेट्स स्टार्ट, उसका टाइमिंग था 9 बजे। लेट्स स्टार्ट। मतलब कि वो फिक्स टाइम नहीं था, लगभग 9 बजे मैंने चाय पी थी। लेट्स स्टार्ट। अब देखिएगा, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। अब पास्ट की जब भी बात करते हैं तो एक्शन की 7 फॉर्म में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और टेक की 7 तो अगर मैं बताना चाहूँ कि मैंने पिछले संडे को, लास्ट संडे को 9 बजे चाय पी। लेट्स स्टार्ट। I took tea around 9 o'clock।
अगर आपको बोलना है संडे का टाइम तो मतलब कि संडे को भी इंक्लूड करना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं लास्ट संडे, लास्ट संडे, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आज की बात करूँ, मैं आज की डिनर की बात करूँ, मैं लेट्स स्टार्ट। आज का डिनर अगर मान लीजिए मुझे घर पर नहीं करना, लेट्स स्टार्ट। बाहर जाकर खाऊंगा मैं, लेट्स स्टार्ट। बाहर जाकर खाना खाने में जो वर्ड यूज होता है डाइन आउट। अब देखिएगा मेरी क्लासेस तो जो है वो 5 o'clock से 9:30 तक चलती है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं 5 बजे तो डिनर खा नहीं पाऊंगा, लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे क्लास भी लेना है अपनी, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो डिनर है तो बाहर जाकर खाएंगे लेकिन उसका टाइम कुछ और होगा, लेट्स स्टार्ट। तो वो 9 बजे के बाद होगा लगभग। अगर मैं 9:30 पर यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे 10 बज जाएगी कम से कम, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आज के डिनर की बात करूँ कि मैं आज डिनर 10 बजे करूंगा, लेट्स स्टार्ट। वर्ड तो वही यूज होगा, टेक डिनर का नहीं, यहाँ पर वो वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ वर्ड चेंज हो गया। हाँ देखो बाहर जाकर डिनर करना, डाइन आउट। टेक डिनर का मतलब घर पर डिनर करना है ना, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं बाहर जाकर डाइन आउट करूंगा, लेट्स स्टार्ट। तो कितने बजे बता रहा हूँ मैं, 10 बजे का। आज देखो ये श्योर नहीं हूँ मैं कि 10 बजे ही जाऊंगा, लेट्स स्टार्ट। राउंड फिगर में मैं टाइम बता रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मुझे ये कहना है कि मैं आज 10 बजे डाइन आउट करूंगा, लेट्स स्टार्ट। वो वर्ड यूज नहीं होगा, डाइन आउट ऑलरेडी एक्शन है ना, तो एक बार में एक ही एक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं ये कहता हूँ गो फॉर डिनर, गो फॉर डिनर का मतलब होता है मैं डिनर के लिए निकलूंगा, तो वहाँ पर वो वर्ड सही है, लेट्स स्टार्ट। मतलब डिनर करने जाना है, डिनर के लिए निकलना, गो फॉर डिनर। क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। लेकिन अभी पर्टिकुलर वर्ड है हमारे पास कि मैं बाहर जाकर खाने की बात कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। अच्छा गो फॉर डिनर का मतलब ये तय नहीं है कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाऊंगा और मैं खुद बिल पे करूंगा। डाइन आउट का मतलब मैं डिनर करूंगा और बिल कौन पे करेगा, मुझे खुद ही करना। अब गो फॉर डिनर मान लो हो सकता है इसमें मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे इनवाइट कर लिया डिनर के लिए, हो सकता है फ्रेंड ने अगर पार्टी दे दी तो भी मैं यही कहूँ क्योंकि बिल वहां पर मैं थोड़ी पे करूँ, यस। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई इनविटेशन आया तभी तो हम डिनर के लिए ही जाते हैं ना, तो वहां पर भी तो कोई बिल पे नहीं करते, वहां पर हम क्या है गो फॉर डिनर का यूज कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं क्या करूँ, आज रात को 10 बजे डाइन आउट करूंगा मैं, लेट्स स्टार्ट। टाइम फिक्स नहीं है तो यहाँ पर जो है ना किसका यूज होगा, दोनों में से एट और अराउंड में से अराउंड का यूज होगा, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर देखो आपको नहीं मालूम है कि मैं डिनर कितने बजे करूंगा, लेट्स स्टार्ट। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर आज डिनर कितने बजे करेंगे आप, लेट्स स्टार्ट। किसी व्यक्ति से काम करने का समय पता करना, किसी व्यक्ति से काम करने का समय पता करना, तो समय पता करने के लिए जो हम टाइम वर्ड यूज करते हैं वो है व्हाट, टाइम। क्या मतलब समय पता करना है तो 2 शब्दों का यूज करेंगे, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम किया, व्हाट टाइम। और जो भी उससे क्वेश्चन करना है वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरे डाइन आउट का टाइम पता करना है कि सर आप कितने बजे डाइन आउट करने जाएंगे, लेट्स स्टार्ट। टाइम पता करना है ना यहाँ पर आप, लेट्स स्टार्ट। और आपको एक चीज ऑलरेडी मालूम है कि फ्यूचर का सवाल है ये, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन जो है वो बिल से ही बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। लेकिन 2 चीजें ऐड हो गई इसमें है ना, एक टाइम ऐड हो गया यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, व्हाट टाइम विल यू डाइन आउट टुडे। क्या चलिएगा, तो मैं आपको अपना टाइम बता देता हूँ, लेट्स स्टार्ट। लगभग 10 बजे, लेट्स स्टार्ट। आई विल डाइन आउट अराउंड 10 o'clock। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, बस याद रखिएगा टाइम फिक्स है, एट का यूज करेंगे, लेकिन
खाने पीने के लिए कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट। ऐसे सोने जब हम जाते हैं तो सोने के लिए जो है वो कभी टाइम फिक्स नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट। जब बिस्तर पर जाते हैं तो तुरंत ही थोड़ी सो जाते हैं, 5-10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे के बाद ही सोते हैं। लेट्स स्टार्ट। सोने जाना उसको बोलते हैं गो टू बेड। क्या? गो टू बेड। अगर इस वर्ड का यूज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेट्स स्टार्ट। दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड है। लेट्स स्टार्ट। लोकल वर्ड है स्लीप। स्लीप। अगर किसी से पूछना है कि आप कितने बजे सोते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर हम क्या जानना चाह रहे हैं, सामने वाले से उसकी लाइफ का सवाल पूछ रहे हैं कि वो सोता कितने बजे, ये नहीं पूछ रहे आज कितने बजे सोएंगे। शब्दों को समझना कई बार क्या है कंफ्यूज है। लेट्स स्टार्ट। और पूछ कुछ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं डेफिनेटली हर व्यक्ति सोता है, लेट्स स्टार्ट, ये तो तय है। लेट्स स्टार्ट। लेकिन हर व्यक्ति के सोने का टाइम अलग अलग होता है ना। लेट्स स्टार्ट। तो डेली काम करते हैं, सोने वाला काम तो हम रोज करते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। तो अब रोज की बात हो रही है तो ये तो लाइफ की बात हो गई है कि ऐसा काम लाइफ में रोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और लाइफ का जब भी हम सवाल बनाते हैं तो सामने वाले से दूसरे ही सवाल बनाते हैं, मालूम है आपको। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है सोने के लिए स्लीप। आपको नहीं मालूम कि मैं कितने बजे सोने जाता हूँ या कितने बजे सोता हूँ। लेट्स स्टार्ट। उसका टाइम पता करना है आपको कि सर आप कितने बजे सोते हैं, तो आप सवाल कैसे पूछेंगे? What time do you sleep? क्या? अब देखिए यहाँ पर एट का यूज बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको क्या होता है, सोने जब हम जाते हैं तो निश्चित नहीं है कि जैसे ही हम सोने गए और नींद आ गई। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है कि जैसे हम अगर बात करें मैं अपनी, तो मैं लगभग 11 बजे सोता हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये तय है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठना है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं 11 बजे सोता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको टाइमिंग 11 बजे का, तो वहाँ पर जो है वो अराउंड का यूज होगा। लेट्स स्टार्ट। I sleep around 11 o'clock. क्या? लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। कई बार हो जाता है लेट हो जाते हैं किसी काम को लेकर। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं सर एक बात बताइए कि कल आप मतलब कि कल की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट। यस्टरडे की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट। कल कितने बजे सोए थे, कल का टाइम बता दीजिए। लेट्स स्टार्ट। अब आपको मालूम है 5 का क्वेश्चन किससे तैयार करते हैं? डेढ़ से पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर हम टाइम पता कर रहे हैं सोने का कि कल कितने बजे सोए थे। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल पूछ सकते हैं। What time did you sleep yesterday? जब आपको इंग्लिश बोलना है तो बिल्कुल फ्लो में बोला करो। What time did you sleep yesterday? रोज कॉन्वर्सेशन करने वाले फटाफट बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो लोग रोज कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, केवल बातें करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो देखो आप कल का टाइम बताना है, कल मैं कितने बजे सोया था। अगर मैं बताना चाहूँ कि कल मैं लगभग 12 बजे सोया था। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं काम करना था इसीलिए लेट हो गया था। लेट्स स्टार्ट। अब देखो कल का टाइम चेंज हो गया, 11 बजे से 12 हो गया। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मेरा आंसर होगा स्लीप की सेकेंड फॉर्म यूज करूंगा आंसर देते वक्त। I slept around 12 o'clock yesterday. I slept around 12 o'clock yesterday. कई वर्ड्स तो हम बोलते ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। स्लीप तो हम बहुत बार यूज करते हैं, सुनते हैं। स्लेप्ट जो वर्ड है ना बहुत कम यूज होता है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा 2 वर्ड्स तो हमें ऑलरेडी पता चल गए सोने के लिए। पहला वर्ड जो मैं आपको दे चुका हूँ गो टू बेड। क्या? दूसरा वर्ड स्लीप। स्लीप। हाँ तीसरा भी बोल सकते हैं आप, इसको बना लीजिए स्लीप के साथ बना गो टू स्लीप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो चौथा वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा है, लेटेस्ट वर्ड है। लेट्स स्टार्ट। सोने जाना। रिटायर टू बेड। क्या? अब यहाँ पर रिटायर वर्ड की यूज हो रहा है। जितने भी काम होते हैं उन कामों को कंप्लीट करके पूरा करके हम क्या करते तभी सोने जाते हैं।
है ना, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। तो इसीलिए देखो, जब व्यक्ति पूरी लाइफ में जॉब कर लेगा 60 या 62 इयर्स, तो वो क्या करता है? रिटायरमेंट। उसमें से मेंट हटाइए, जो वर्ड बचा है वो है रिटायर का। रिटायर। तो देखो, कई लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो पूरी लाइफ सर्विस करें। लेट्स स्टार्ट। आर्मी में तो क्या है, कम एज में ही मतलब कि रिटायरमेंट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो दिन में सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सोने की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर यहाँ पर हम ये वर्ड यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिटायर टू बेड। रिटायर की सेकंड फॉर्म रिटायर, थर्ड फॉर्म रिटायर। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर, या फिर कभी पूछेंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिर एक बात बताइए, डेली कितने बजे सोते हैं? डेली की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट। तो आप देखिएगा तीनों चीजें क्लियर है। फ्यूचर के लिए जो क्वेश्चन आप तैयार करते हैं उसके लिए बिल का यूज करते हैं, लेकिन हम जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के लिए जो क्वेश्चन हम तैयार करते हैं वो डेट से करते हैं, और लाइफ का जो क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं डू से क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो डेली लाइफ की बात हो रही, कितने बजे सोते हैं आप? लेट्स स्टार्ट। तो चारों वर्ड्स में से ये लेटेस्ट वर्ड जो है, एडवांस्ड वर्ड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको पूछना है कि सर आप कितने बजे सोते हैं, तो कैसे पूछेंगे? What time do you retire to bed? अब सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि उसको आंसर कैसे देना। लेट्स स्टार्ट। आज जो आंसर है ना उसमें यस और नो का यूज बिल्कुल नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि सामने वाला आपसे ये नहीं पूछ रहा आप सोते हैं या नहीं, ये काम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उस काम को करने का टाइम पूछ रहा है। टाइम बताइएगा आप। लेट्स स्टार्ट। तो हमें आंसर यस और नो में थोड़ी देना। क्यों? यस और नो में तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वो कंफर्म थोड़ी कर रहा है कि आप सोते हैं या नहीं सोते हैं। उसको तो मालूम है कि आप सोते हैं, कंफर्म है, ये बात तो तय है, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो काम करते हैं उसका टाइम क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से टाइम पता करते हैं तो आंसर जो मिलेगा आपको वो यस और नो में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर सीधा मिलेगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। आई रिटायर टू बेड अराउंड 11 o'clock। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कई लोग हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब करते हैं, जिनको सुबह मॉर्निंग में जिनकी ड्यूटी रहती है। लेट्स स्टार्ट। वो लोग जब भी कभी मतलब कि उठते हैं तो देखो दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मॉर्निंग में कोई लोड नहीं, कोई वर्क नहीं है, तो वो अपना आराम से 6 बजे 7 बजे 8 बजे जागते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनका अर्ली इन द मॉर्निंग में जॉब है, और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस हैं, कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या मॉर्निंग में कोई काम करते हैं, तो देखो वो लोग, उनको तो ये हमेशा एक्चुअली एक्साइटमेंट बना रहता है कि मुझे कल जल्दी उठना है। यस, तो वो लोग क्या अलार्म क्लॉक में उसमें अलार्म सेट करते हैं। अलार्म सेट करना, सेट द अलार्म, क्या तो कई लोग 5 o'clock, कई लोग 6 o'clock पर उसको फिक्स कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अलार्म क्लॉक की एक खास बात है, जब आप उसको जिस टाइम पर फिक्स करेंगे वो उसी टाइम पर मतलब कि साउंड देना शुरू करता है। यस, बिल्कुल करता है। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप 6 o'clock का अलार्म सेट कर चुके हैं, लेट्स स्टार्ट, तो अगले दिन वो कितने बजे साउंड करेगा? 6 o'clock पे ही करेगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर डेली आप अलार्म सेट करके सोते हैं 6 o'clock, तो अब देखिएगा यहाँ पर उठने के लिए, जैसे आपने फिक्स कर दिया 6 o'clock पर अलार्म सेट कर दिया, और अब जब ये बजेगा
तो इसका टाइमिंग क्या हो, बिल्कुल फिक्स 6 o'clock, याद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने अलार्म सेट कर दिया और मैं डेली 6 बजे उठता हूँ, लेट्स स्टार्ट, क्योंकि 6 o'clock का ही बजेगा ना, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फिक्स टाइम को बताया जा रहा है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, लेट्स स्टार्ट। आपको बता रहे हैं कि मैं 6 o'clock पे जागता हूँ, लेट्स स्टार्ट। देखो अब यहाँ पर जागने और उठने के लिए दो अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, लेट्स स्टार्ट। जागने की बात करें तो है वेक अप, उठने की बात करें गेट अप। सामने वाला आपसे ये नहीं पूछता आप जागते कितने बजे, वो हमेशा आपसे यही पूछता है आप उठते कितने बजे। अगर मान लीजिए आप 3 बजे भी जाग गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो उसको जागने से कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे यही पूछता है कि आप उठते कितने बजे, लेट्स स्टार्ट। तो सामने वाले से अगर पूछना है कि आप उठते कितने बजे, ऐसा काम कितने बजे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो सवाल उससे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। अब इसका आंसर जो होगा, देखो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, अराउंड में भी आप दे सकते हैं, एट में भी दे सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेकिन जो व्यक्ति अलार्म सेट करके सोता है और 6 बजे अगर उसने अलार्म सेट कर रखा है तो फिर याद रखिएगा एट का ही यूज होगा, लेट्स स्टार्ट। मुझे अगर बताना है कि मैं 6 बजे जाग जाता हूँ, लेट्स स्टार्ट। आई गेट अप एट क्या, आप देखिए यहाँ पर आप टाइम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जो शॉपकीपर होते हैं, दुकान चलाने वाला शॉपकीपर क्या, उनकी दुकान खोलने का भी तो कोई ना कोई टाइम होगा, लेट्स स्टार्ट। किसी चीज को खोलना, ओपन, दुकान को खोलना, ओपन द शॉप, सुनाई दिया, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर आप, मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप एक कस्टमर है, लेट्स स्टार्ट। और आप अगर सामान लेने आए मेरे पास, लेट्स स्टार्ट। और नाइट में 10 o'clock हो रहा है टाइम, लेट्स स्टार्ट। और मैं मतलब की लाइट वाइट बंद करके अब मैं शटर में लॉक कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। लॉक लगा रहा हूँ, लॉक द शटर क्या, अब मैं शटर में लॉक कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। उस टाइम पर अगर आप आ गए और आपने कहा सर मुझे ये दे दीजिए, लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा देखो मैंने तो आप ये मंगल कर दिया, लेट्स स्टार्ट। अब कल आइएगा आप, लेट्स स्टार्ट। तो फिर सामने वाला यही कहना है। अब वैसे दुकान कितने बजे खोलते हैं, जैसे उसको कल आना है तो वो यही सवाल करते कि आप ये दुकान खोलने वाला काम कितने बजे करते हैं, कल मतलब कि दुकान कितने बजे खोलेंगे, वो एक बार बात अलग होगी, वो तो रोज का पूछ रहा है कि आप दुकान कितने बजे खोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सवाल क्या पूछेगा, व्हाट टाइम डू यू ओपन द शॉप। केवल इतना मत बोला करो ओपन द शॉप, पूरा बोला करो, लेट्स स्टार्ट। जितना आप अच्छा बोलेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे बताना है कि मैं लगभग 10 बजे दुकान खोलता हूँ, लेट्स स्टार्ट, या ओपन करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। अब देखो लेकिन जो शॉपकीपर्स होते हैं तो निकलते तो वो घर से अपने टाइम पर ही, लेकिन 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो देखो फिक्स नहीं है दुकान खुलने का टाइम की, एट 10 o'clock ही है। 5 मिनट पहले भी कभी पहुंच जाते हैं, कभी 5 मिनट लेट भी हो जाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा, 10 बजे की बात कर रहा हूँ कि मैं 10 बजे दुकान खोलता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो कैसे बताएंगे इसको, आए अराउंड 10 o'clock, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप चाय कितने बजे पीते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सवाल क्या बनेगा, व्हाट टाइम डू यू टेक टी, नहीं दिया। इसका मतलब मुझे मालूम है कि आप चाय पीते हैं, अगर मुझे मालूम है आप चाय नहीं पीते, अगर मुझे मालूम हो कि आप चाय नहीं पीते तो मैं क्यों पूछूंगा ये सवाल, पूछू मेरे को पागल और काले काटा तो नहीं, लेट्स स्टार्ट। समझ गया होंगे, लेट्स स्टार्ट। मान लो कोई बच्चा खड़ा है, जैसे अगर सर की ही बात करें तो अगर ये, अब मैं इनसे पूछ डू यू व्हाट टाइम डू यू कंज्यूम, तो मेरा दिमाग खराब, हिसाब से ही सवाल पूछते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना इंग्लिश जो है ना आपके दिमाग को क्या करती है, ट्रेन करती है, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में फिजूल सवाल नहीं बनते हैं, हम मजाक जरूर करते हैं लोग, लेकिन ये
फालतू के जो सवाल होते हैं ना, नॉनसेंस, वो बिल्कुल नहीं बनते। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा आप तक सवाल ही नहीं बना सकते आप तब तक। लेट्स स्टार्ट, चलिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कोई कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाने का भी टाइम होगा, कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज, क्या तो मुझे मालूम है कि ये BSc BCom या कुछ भी कर रहा है। लेट्स स्टार्ट, तो मैं उनसे कॉलेज जाने का टाइम पूछ सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट, कि कॉलेज कितने बजे जाते हो आप, ये कॉलेज जाने वाला काम कितने बजे करते हैं। लेट्स स्टार्ट, तो सवाल क्या पूछेंगे, What time do you go to college? और अगर कॉलेज का टाइम 11 बजे का है, 11 बजे जाते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं I go to college around 11 o'clock. Let's start. चलिएगा। और भी ऐसे एक्शन हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। Let's start.